तो मुसलमानों ने अपनी स्थिति को नहीं समझा। जब मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया तो कांग्रेस सत्ता में आई, बसपा का दामन थामा तो बसपा भी सत्ता में आई, सपा का दामन थामा तो सपा सत्ता में आई। मुसलमान डर के आधार पर वोट करता है। अगर मुसलमान वोट करे किसी पार्टी को तो ये पूछे कि हमारे लिए विकास के क्या आपके पास एजेंडे हैं, अगर तुम्हें हम वोट दें तो भविष्य में तुम हमारे लिए क्या करोगे। कभी पूछा है क्या? कभी मुसलमानों ने नहीं पूछा। केवल बीजेपी का नहीं आ जाए हम इस आधार पर वोट देते हैं, उसका लाभ उनका एजेंडा है कांग्रेस बीजेपी का, उसके आधार पर वो सरकार बना लेते हैं और फिर मुसलमानों का कल्याण नहीं शोषण किया जाता है। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ कोई मुद्दे होते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी अन्य अत्याचार का मामला हो या उन्हें हक अधिकार देने का मामला हो, तो कोई सा भी ना कांग्रेस बोलती है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है। अगर कोई बोलती हो तो बताओ। सपा समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें घोषित किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल चली, क्या दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब बिना मांगे वोट दोगे तो करने की जरूरत क्या है? आप लोगों ने सवाल ही नहीं किया। जबकि सच्चर कमीशन में जो रिपोर्ट आई कि आजादी के बाद मुसलमानों की स्थिति एससी और एसटी से भी बदतर हो गई है। अगर बदतर हो गई है तो उनके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए काम किया जाना चाहिए था। कांग्रेस द्वारा कोई योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई गई। और जब कोई योजना नहीं बनाई गई तो मुसलमानों ने सवाल भी नहीं खड़ा किया, मांग भी तो नहीं की कि मुसलमानों का सत्यानाश बीजेपी ने नहीं किया है, हमने किया है। ये बताना कांग्रेस का मकसद था और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रही थी। उस जाति के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का शोषण होता है, धर्म के नाम पर सिखों का 1984 में कत्लेआम हुआ। 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ। जो जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा वो दोषी हो सकते हैं, पूरी कौम दोषी नहीं हो सकती। वहीं तबरेज अंसारी का मारकर वीडियो जारी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं इतना संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें मालूम है कि तुम सबूत भी दे रहे हो और क्राइम भी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो खुलेआम क्राइम करते हैं। ये सारी स्थिति भारत में वर्तमान में बनी हुई है, लेकिन कोई भी अपने आवाज नहीं उठाता, बस वोट दिए जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।